जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। भगवान से हमारी यही कामना है। चलते हैं पुनः हम लोग सुख की खोज की ओर। आप भी हमारे साथ चलिए। हम निश्चित ही एक ना एक दिन सुखी होंगे। हमारी खोज सुख की खोज है, जो हर प्राणी का कर्तव्य है। या ये कहिए कि समस्त प्राणीजन, जितना भी दुनिया में प्राणी हैं, जीव हैं, जिन्होंने जीवन पाया है, वो सब सुख की खोज में हैं। कीट पतंग, पशु पक्षी, लता पता, जितनी भी जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, देवता यक्ष गंधर्व मानव कोई भी क्यों ना हो, सब सुख की खोज में है। और जितना भी हम क्रियाएं करते हैं वो भी सुख की खोज के लिए करते हैं, अर्थात सुखी होने के लिए करते हैं। जैसे हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, जो हमारी इच्छा यही है, कहीं भी हम चले जाएं और कहीं भी हम लोग विचार करें, वो एक ही निर्णय है हमारा कि हम सुखी रहें। ये जीवन हमारा सुखी रहे, आने वाला जीवन सुखी रहे, हमारे बाल बच्चे, हमारी पीढ़ियां वो भी सुखी रहे। हम सुख की खोज में ही निरंतर। क्या हम सुखी हो सकेंगे? कौन हमें सुख दे सकेगा और कैसे हम सुख पाएंगे? यही निरंतर हमारी खोज रही है। अब खोज के तरीके अलग अलग हैं। किसी को रास्ता पता है, किसी को नहीं पता है, किसी को अनुभव है, किसी को नहीं अनुभव, या कुछ अपनी बुद्धि और विवेक के, जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तो केवल पता ले लेते हैं और उसी के अनुसार वहां पहुंच जाते हैं। कुछ अनभिज्ञ होते हैं, वो पूछ पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा भी धोखा हो जाता है, पता नहीं है फिर भी बताने में लग रहे हैं बहुत लोग, तो हम लोग भटक जाते हैं। कहीं कहीं हम जब अधूरे होते हैं तो भटक जाते हैं। जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो थोड़े मात्र से ही, इशारे मात्र से ही समझ जाता है और पहुंच भी जाता है। ऐसे ही हमारे लोगों की गति है। आज तो जैसे गूगल भी चल रहा है, गूगल के द्वारा आप लोग लोकेशन लगाएंगे तो आप लोग पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही जिनके पास गूगल है, गूगल का भाव है कि जिनके पास ज्ञान की पगडंडियां खुली हुई हैं, या जिन्हें याद है, या जिनके पास हैं, जो समझ चुके हैं, पहले अनुभव कर चुके हैं, तो वो जल्दी से आपको पहुंचाने का मार्ग दे देते हैं। परंतु कहीं कहीं हम लोग भटके होते हैं। ज्यादातर तो हम लोग भटके ही होते हैं। और आज की तो मानव परंपरा बन गई है, जिन्हें पता नहीं है वो भी पता बता देते हैं, जिन्हें पता नहीं है वो भी पता बता देते हैं। जो गया भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, और वो भी अपने को कमजोर नहीं करना चाहता है कि मुझे पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे पता है। भाई, हमारी ये परंपरा है पता की, कि हमें सब पता है, हमें सब कुछ पता है। कोई बीमार हो जाता है तो दवा पता है, हमें औषधि पता है। काम की चौपाल पे ही बैठ जाइए, जो बेचारे कभी वैद्यगिरी नहीं की है, जिन्होंने डॉक्टरी नहीं की है, कोई औषधि के बारे में नहीं जानते, परंतु हर बीमारी की औषधि उनके पास है। चर्चा में लाएंगे आप लोग, वो अनेक औषधि तुम्हें बता देंगे, स्वाभाविक ही बता देंगे। भाई, तेरे ये रोग है तो ये कर लीजिए, बुखार है तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और जबकि अपना बुखार डॉक्टर से ही उतरता है, या हॉस्पिटल जाता है, या वैद्य से ही उतरता है। अपनी पीड़ा है वो वहीं होगी जाकर के, पर दूसरे को जरूर अवश्य बताएगा कि भाई ऐसा कर लेना, तेरा जुकाम हो गया ऐसा कर लेना, तेरे दर्द है ऐसा कर लेना, तेरा सर दर्द है ऐसा कर लेना, हड्डी ऐसे जुड़ती है ऐसा, अरे पूरी बात बताएंगे। यही अवस्था है। यदि हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी चर्चा चल जाए, ज्ञान की बात होने लगे, भक्ति की बात होने लगे, तो कैसे कैसे ब्रह्म ऋषि आएंगे, ब्रह्म से नीचे ही नहीं आएंगे, बहुत बहुत अच्छी बातें कहेंगे, जिन बातों का हम लोग कोई निचोड़ भी नहीं निकाल सके, या ये कहे काट भी नहीं सकते। उनकी बात को हम मिथ्या भी नहीं कर सकते। होगा वही जो राम रच राखा भैया, क्या कहे राम। अब भगवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। अब कौन आपत्ति मोल ले अपने की भगवान नहीं करते भैया, ये तो स्वाभाविक देवताओं की क्रिया है, प्रकृति की क्रिया है, वो हो रहा है, हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है। पर नहीं, मुख कर दिया जाता है, बोल दिया जाता है, ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जाते, ब्रह्म ज्ञान से नीचे नहीं उतरते। और आज हम देखते हैं कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था, सनातन धर्म में ही नाना प्रकार के रास्ते छिट चुके हैं, संप्रदाय बन गई हैं, संस्थाएं बन गई हैं, धर्म उपधर्म बन गए हैं, सब ब्रह्म ज्ञान पर है, कोई ब्रह्म ज्ञान से नीचे है ही नहीं। निराकार ब्रह्म की उपासना की चर्चाएं करेंगे,
वो ही ईश्वर, वो ही भगवान, बड़ी लंबी लंबी बातें होंगी। चाहे अपने को अनुभव है या नहीं है, फिर भी हम बातें कर लेते हैं। पता नहीं है फिर भी बताते हैं। हमें आत्मज्ञान ना हुआ, आत्मबोध ना हुआ, फिर भी आत्मज्ञान की हम बातें कर लेते हैं। हम वैरागी नहीं है और वैराग की चर्चा कर लेते हैं। जितना सत्संग चलता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तरण मोक्ष, यहां तक की बात आती है, परंतु हम अपने को टटोल के देखते हैं, उन चीजों का अधूरापन दिखाई देता है। हमारे पास में भक्ति का भी अभाव हो सकता है कि वैराग्य तो बिल्कुल है ही नहीं, राग ही राग है। राग की चाह में वैराग्य बोला जा रहा है। अज्ञानता को अर्जित करने के लिए, संसार को जो मिथ्या कह रहा है उसी संसार को अर्जित करने के लिए परम ज्ञान की बातें की जा रही हैं। बंधन छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी वस्तु प्राणी को छोड़ना ही नहीं चाहता है। वो त्याग की परिभाषाएं बताता है, वो मोक्ष धर्म की बताता है, वो मुक्ति की बात बताता है। आप मरना नहीं चाहता है पर मुक्ति की बातें बताएगा। आप धन संचय करने में लगा हुआ है, इकट्ठा करने में लगा हुआ है, संसार के भोगों को भोगने में लगा हुआ है, पर दूसरे को वैराग्य की बातें, परिभाषाएं बता देते। तो हमारे पास में बताने वाली जो प्रथा है ये बड़ी विचित्र है। बताने में सब लगे हुए हैं। कोई ये नहीं कहता है कि भैया मुझे नहीं पता है। जो ज्ञानवान लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जो जानते हैं उन्हें पूछ लीजिए। नहीं, हम ही बताएंगे। अरे वो क्या जानता है, हम बताते हैं। अब बताने में वो ही भटकावा जाता है कि वो, उसे स्वयं तो पता नहीं था, जो बताया वो भी पता ठीक नहीं था। इसलिए वो दोनों अधूरे रह जाते हैं, अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। इसलिए सुख की खोज नहीं हो पाती। यदि पता है किसी को और सच्चे हृदय से बता देता है और सही सही बता देता है तो लक्ष्य मिल जाता है। विभीषण जी को पता था, हृदय से बता दिया, सीता माता के दर्शन हो गए। उससे पहले नहीं तो हनुमान जी भटकते घूम रहे थे, पूरी लंका में घूमे, सब जगह घूमे, हर घर में गए। यहां तक अवस्था आती है, यहां तक चर्चा आती है कि दशानन के घर अर्थात रावण के घर में भी गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहां ता अगणित योदा, गए दशानन मंदिर माही। अति विचित्र से कहत न जाए। महावीर देखा उन्होंने, रावण के घर को भी टटोल के देखा, लंका के हर घर को देखा, पर नहीं मिला। परंतु एक जगह जहां पता था वहां पहुंच गए, देवयोग से पहुंच गए। विभीषण जी को पता था तो विभीषण जी ने बता दिया मार्ग, और हनुमान जी को लक्ष्य मिल गया। जब पता नहीं होता है और हम बताने बैठ जाते हैं तो वहां भटकावा जाता है। जैसे कालनेमी को पता नहीं है कि संजीवनी कैसी होती है, पर बता रहा है। कालनेमी को वो सिद्धियां प्राप्त नहीं है कि वो एक क्षण मात्र में, पल मात्र में इधर से उधर कर दे और ऐसा कर दे वैसा कर दे, परंतु वो बता रहा है। वो चिरंजीवी भी नहीं है, वो अमर कह रहा है, वो तो सदैव के लिए त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का मुझे पता है, परंतु वो बता ही तो रहा है। पता है वो नहीं, मने करता ही नहीं कि मुझे पता नहीं, पता है मुझे, मैं बता रहा हूं। अरे मैं यहां बैठे बैठे देख रहा हूं कि रावण का राम का युद्ध हो रहा है, वो भी बता रहा है। तो जिन्हें नहीं पता है वो बताने जब बैठ जाते हैं तब हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में चतुराई भी होती है। वो इस प्रकार से बोलते हैं कि हमें ये अनुभव भी नहीं हो पाता है कि इसे पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बता रहा है कि आगे बढ़ करके दाएं चले जाना, दाएं चौराया पड़ेगा, वहां से सीधे बाएं निकलते चले जाना, और वहां बड़ा सा एक गेट मिलेगा, वही वहां पास में ही घर है उनका, आप पहुंच जाओगे। बस बताया है, झूठ मूठ को बता दिया है, वो रास्ता है ही नहीं, ना आगे चौराहा है, ना बड़ा गेट है, ना कोई पता है, पर बता दिया रास्ता, निकल जाओ। तो हमारे जीवन काल में भटकाव आ जाता है। बहुत चीजें हैं ऐसी, हमारी सामाजिक अवस्थाएं भी होती हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता है। और मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि हम लोग अनुभवी व्यक्तियों के साथ चलें, ना चले अनुभवी भी ना हो तो हमारे हृदय में कोई दुराव ना हो। हम जिससे बात करें हृदय से बात करें। जब हम करेंगे तो दूसरा भी करेगा। जब हम किसी से राम राम करेंगे तो वो भी हमसे राम राम कर देगा। हम नमस्कार करेंगे, वो नमस्कार करेगा, निश्चित करेगा। हम अच्छे बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो भी अच्छा सोचेगा, अच्छा बोलेगा। हम दूसरे की बड़ाई करना सीख जाते हैं तो दूसरा भी हमारी बड़ाई कर ही देगा। हम दूसरे की बुराई करते हैं तो वो भी बुराई करता है।
हम दूसरे को गाली देते तो वो भी देता है। प्रतिफल तो यही समझ लीजिए आप लोग। आप मेरे साथ में जुड़िए, थोड़ा रास्ता चलिए, हो सकता है कि हमें सुख की खोज मिल जाए। हम अच्छी बातें करेंगे, आपके मन की जो चर्चा है उन्हें मैं करूंगा, आप मेरे मन की जो बातें हैं उन्हें सुनिए। और आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप भी कह सकते हो। यदि आपके पास में अच्छी धरोहर है, अच्छा मार्ग है, तो वो भी आप लोग मुझसे सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं। संकोच ना करें। मित्रवत हमारा तुम्हारा व्यवहार हो, आपस में हम लोग छुपाव ना रखें। यदि गुरु शिष्य भी बन के रह गए तो भी हम छुपा जाएंगे। हो सकता है कि बहुत बार आप लोग संकोच के वशीभूत होकर के मुझे बात ना बताएं। नहीं, भगवान की प्रणाली है। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि भाई मुझे तो मित्र बनाओ, तुम भगवान बनाओ मत। भगवान तो बहुत बन लिया मैं। जब जब मैं भगवान बनता हूं मुझे बहुत परेशानी होती है, पीड़ा होती है। और जब जब मैं मानव बनता हूं अर्थात मित्र बनता हूं तो मुझे आनंद का अनुभव होता है, मुझे अपना जैसा लगता है कि मेरा भी कोई है। इसलिए भगवान जब धराधाम में आए तब तक मित्र खोजते रहे। जिससे भी मिले मुझसे मित्रवत भाई वह व्यवहार करते रहे। हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी को भाई कहा। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है। विभीषण मिलते तो उनसे भी कुछ ना कुछ कहा जाता है। तुम मम प्रिय भरत जब भाई, तो भरत के समान हो। भाई संबंध जोड़ते जा रहे। सुग्रीव मिले सखा कह दिया, सखा में असी। अर्जुन मिला सखा बना लिया, सुदामा मिला सखा बना लिया, उद्धव भैया मिले सखा बना लिया। तो वो चाहते हैं कि हम संबंधी हो जाएं, हम लोग मित्रवत व्यवहार करें, जिससे कि हम कोई छुपा ना सकें, अपनी बात हम कह दें, अपने एक दूसरे पर अपने प्राण भी न्यौछावर कर दें। हम कोई छुपाव ना करें, जिससे कि ये छुपाव रहेगा। अच्छा, राजा बन करके सुग्रीव के पास जाते या उनको राजा ही मानते? नहीं, मित्रवत बात हुई। मित्रवत हुई तो अपनी अपनी पीड़ा दोनों ने खुल के कह दी। सुग्रीव ने भी अपनी पीड़ा बता दी और भगवान राम ने भी अपनी पीड़ा बता दी। कोई भी दुराव ना रखा, कोई छुपाव ना रखा, दोनों ने एक दूसरे की सहायता की, अतः तत्काल ही दोनों सुखी हो गए। तो हम लोग भी आपस में ऐसा प्रेम करें, हम दुराव ना रखें, ऐसे संबंध जोड़े ही नहीं। हम गुरु शिष्य हो ना, हम मित्र हों। हम मित्रवत जब व्यवहार करेंगे तो हम लोग दोनों आपस में अपनी बातें कह देंगे, संकोच खत्म हो जाएगा और बहुत ही आनंद आएगा, अच्छा ही अच्छा लगेगा उन चर्चाओं में। परंतु हमें खोजना तो पड़ेगा कि हम सुखी कैसे होंगे, और वही चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, तो बड़ा आनंद आएगा। केवल हमें कोई बता दे, कोई अनुभव कर ले। हम रामायण जी पढ़ते हैं, रामायण में बहुत आनंद आता है। भाई भाई का प्यार भी हम लोग देखते हैं, पत्नी से भी प्रेम देखते हैं, माता पिता से भी देखते हैं, हर मर्यादा को देखते हैं, हर संबंध को देखते हैं, त्याग और वैराग्य को भी देखते हैं। हम काम को भी देखते हैं, काम में अंधेपन को भी देखते हैं, क्रोध को भी देखते हैं, क्रोध के अंधेपन को भी देखते हैं। हम लोभ को देखते हैं, लोभ के अंधेपन को देखते हैं। मर्यादाएं कहीं टूटती देखते हैं तो कहीं जुड़ती देखते हैं। कहीं प्रेम के कारण प्राणों के न्यौछावर होते हुए देखे जाते हैं। कहीं पिता का प्रेम देखते हैं तो कहीं पुत्र का भी प्रेम देखते हैं। पत्नी का प्रेम है तो पति का भी प्रेम है। रामायण हमें बहुत कुछ देती है, परंतु देती है, दे का तरीका हमें नहीं कोई दे पाता है, तब हमारे सामने परेशानी आती है। हमने बहुत चीजों को तो ऐसियों को छुपा दिया है जो छुपाने योग्य नहीं थी। हमें हमारे लिए अध्ययन के योग्य थी, पढ़ने के योग्य थी। हम छोटे अवस्था में थे, उस समय हम सुना करते थे कि गीता जी गृहस्थियों के लिए नहीं है, गीता जी गृहस्थी वालों के लिए नहीं है। जब हम गीता जी को पढ़ते जब हम लोग इस अवस्था तक आए तो हमें ज्ञात हुआ कि गीता जी तो पढ़ने के योग्य है। गीता से बढ़कर तो पढ़ने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले उसमें घरगृहस्थियों के लिए बात हुई। आप संसार में रहते हो, घरगृहस्थी में रहते हो, तो गीता जी ने यही बात कही, भाई घरगृहस्थी में रहो तुम और सही प्रकार से रहो। केवल कैसे रहो ये बात कही कि जो तुम्हारा निजी जो धर्म है, निजी जो कर्म है, तुम्हारे कर्तव्य हैं, उनको पूरा करिए।
वर्ण व्यवस्था तुम्हारी जैसी है उस प्रकार से अपना व्यवहार कीजिए, उससे विपरीत मत कीजिए। अर्जुन वैराग्य ले रहा है। अर्जुन बड़ी बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें करता है, त्याग की बात करता है, वैराग्य की बात करता है, बहुत सुंदर बातें की कि महाराज हे माधव, मैं युद्ध ना करूंगा, मैं आज से अब सन्यासी हो जाऊंगा, मैं वैरागी हो जाऊंगा, मैं टुकड़े मांग के खा लूंगा, कोई मेरा अपमान भी करेगा उसके प्रतिफल में मैं क्रोध ना करूंगा। जो कुछ भी है, मुझे त्रिलोकी का भी शासन नहीं चाहिए, कोई मुझे तीनों लोकों का राज्य दे वो भी मुझे नहीं चाहिए, और वो मेरे कार्य हित कर है कि मैं भीख के टुकड़े मांग के खा लूं। उन्होंने तो मानव सब कुछ त्याग दिया हो, तन मन धन सब कुछ, सब इच्छाएं समाप्त कर दी, वहां मान अपमान भी कर दिया, अपना पराया भी कर, सब कुछ समाप्त करके पूर्ण वैरागी हो गए। पर भगवान कृष्ण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो हंस के ही बोले माधव, जो कुछ कहा मुस्कुरा के कहा। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष या ये कह दे बाल अवस्था में छोटा बालक तोतली भाषा में कुछ बोल रहा हो, उल्टा सीधा भी बोल सकता है, शब्द भी उसके सही नहीं है, परंतु पिता लोग या गुरुजन लोग हंस रहे हैं। ऐसे माधव हंस रहे थे कि ये बोल तो रहा है, बड़ी चतुराई में बोल रहा है, पर अज्ञानता से भरा हुआ है, बहुत अधूरा बोल रहा है, ये बहुत अधूरा बोल रहा है। तो माधव जब समझाने बैठते हैं तो केवल यही कहते, सबसे पहले तो तू यार कुसमय में बात कर रहा है, असमय में बात की है तूने, ये समय थोड़ी है तेरा ये इस प्रकार की बातें करने का, तो समय भी ठीक नहीं है। सबसे पहले गीता जी हमें समय याद दिलाती है, समय बताना चाहती है कि किस समय में तुम्हें क्या काम करना है, किस अवस्था में क्या काम करना है। अब अगर समय के हम लोग कोई काम करने लगे, यहां भी हमारा अधूरापन होता है, सुख की खोज हमसे कोसों दूर चली जाती है। बचपने में हम पढ़ रहे हैं तो पढ़े अच्छी प्रकार से नहीं, उस समय हम लोग संयम से ना रहे, हमने गुरुजनों की बात ना की, उनका आदर नहीं किया है, हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, तो हम विपरीत हो जाते हैं। जवानी आते आते हम लोग अपनी कुरीतियों के कारण नाना प्रकार के रोगों से ग्रास हो जाते हैं। हम जवानी में हम लोग गृहस्थी के योग्य भी नहीं रहते हैं, तो हम सन्यासी होने लगते हैं, हम बैरागी होते हैं, उस समय बैराग की बात सुनने लगते हैं। हम ब्रह्मचारी हो जाते हैं, जवानी में हम ब्रह्मचारी हो रहे हैं। जिस समय हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए था उस समय ब्रह्मचारी ना हुए, और जिस समय हमें गृहस्थी में प्रवेश करना चाहिए था उस समय हम बैरागी हो रहे हैं, हम ब्रह्मचारी बनते जा रहे हैं। ये उलट पुलट होता है जब ये बात कही जाती है, असमय की बात है। परंतु हम लोग देखते हैं प्रवचन की धारा में भी हम देखते हैं कोई प्रवचन कर रहा है वो समय नहीं देख रहा है, किससे कब क्या कहना चाहिए। हजारों लोग बैठे, जिज्ञासा लिए बैठे, वो संसार के लिए बैठे, संसार के भोग चाहिए, उनके हृदय में कामना है, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को अपने और नाना प्रकार के रोग हैं उनके, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी का विवाह ना हुआ तो विवाह खोज रहा है, संतान ना हुई तो संतान खोज रहा है, धन का अभाव है तो धन खोज रहा है, पद का अभाव है तो पद खोज रहा है। जैसी जैसी जिनकी जिज्ञासा है वो संसार को ही टटोल रहे, संसार ही मिले हमें। किसी ने बताया कि महाराज बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, वहां जाइए आप लोग, आप परम सुखी हो जाएंगे। मैंने देखे लाखों लोगों को जाते हुए, परंतु वो तो उनकी बात तो सुनी नहीं, उनकी समझी नहीं, अपनी बात वहां सामने रखती कि ये जगत तो मिथ्या है, संसार तो मिथ्या है, ये विषय किसी का भला नहीं करते, काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ, ये तो नरक में ले जाने वाले हैं। अभी कुछ साल पहले विवाह हुआ था, नहीं अभी नई दुल्हन है, नई जवानी है, नई सब कुछ है, और उन्होंने कह दिया कि काम तो सबसे बुरा है, और नारी तो कई जगह से खा जाती है, नारी का संग करने से कोई फायदा नहीं। नारी की झाई पड़े अंधे होत भुजंग, कबरा उनकी क्या गत जो नित नारी के संग, प्रवचन गृहस्थी को सुनाया जा रहा है। अब पत्नी तो बेचारी वैसे ही परेशान, क्या बाबा गलत कह रहे या सही कह रहे तो मेरे पति मुझे छोड़ेंगे, अब बाबा गलत कह रहे हैं तो मेरे हो सकता है पति भी नाराज हो, बाबा भी नाराज, मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती, बोले तो बहुत परेशानी आ जाए। तो कुछ समय में भी तो अच्छी बातें जब हो जाएंगी वो भी बेकार होंगी, उनका भी कोई प्रभाव ना होगा, कोई अस्तित्व ना होगा उन बातों का। समय पर बात की जाए, समय के अनुसार बोला जाए,
समय से अधिक नहीं बोलना चाहिए। तो कृष्ण भगवान यह सबसे पहले कह रहे तू असमय में जो बातें कर रहा है, विद्वानों की सी बातें कर रहा है, पंडितों की सी बातें कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो पूरे 17 पड़ाव इसी बात में लग गए कि अर्जुन तू अभी भाई अधूरा है, तेरे कर्तव्य अधूरे हैं। अभी पितृ से ऋण होना है, अभी तुझे देव ऋण से ऋण होना है, अभी आपको भूतों से ऋण होना है, अभी नाना प्रकार के जो ऋण तुम्हारे सानिध्य में है उनसे ऋण हो अपने को। अभी अपने कर्तव्यों का पालन कर, जो निहित कर्म है उनको कर। जो तेरे हृदय में अग्नि 13 साल से जली हुई है उसे पहले शांत कर। ऐसे क्षणिक वैराग्य से वो अग्नि शांत नहीं हो सकती जो 13 साल से लगातार जल रही है। उसके लिए तूने बहुत कुछ ईंधन इकट्ठा किया, बहुत समुदाय इकट्ठी की, और बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया तो समझ ना सकी, और वो भारी जब प्रवृत्त होकर तैयार हो गई है, इस समय आप तो विपरीत कह रहा है। जब उस अग्नि को शांत होने का जब समय आया है, उसे ढांक के जा रहा है, अधूरा छोड़ के जा रहा है। अरे वो नहीं बुझेगी, वो शांत भी ना होगी। शांत होने का वही तरीका है कि उसकी इच्छा की पूर्ति कर दे, अर्थात कर्तव्य का पालन कर दे। जिन्होंने भरी सभा में तेरा अपमान किया, तेरे भाई का अपमान किया, तेरी पत्नी का अपमान किया, उस अपमान का बदला ले। तेरा जो धन और सुख छीना है उनसे वापस ले। लेने के बाद में तुझे वैराग्य स्वाभाविक प्राकट्य में आ जाएगा, अच्छा प्राप्त हो जाएगा। ये तो अधूरा वैराग्य है। तो भगवान कृष्ण उन्हें एक नहीं 17 पड़ावों तक यही बात समझाते रहे, हर प्रकार से समझाया और तर्क वितर्क दिया। तो उन्होंने अपनी सक्षमता से समझाया, अपने को सामने प्रस्तुत करके समझाया, बड़ा होकर के समझाया, विराट रूप होकर के समझाया कि मैं ईश्वर हूं, मैं गुरु हूं, महागुरु हूं, मैं तुझे समझा रहा हूं, कह रहा हूं, तुझे मानना चाहिए। क्योंकि अब तक अर्जुन को भी यही भ्रम था कि वैराग्य ही सत्य है, वैराग्य ही ठीक है, इसलिए मैं किसी की बात ना मानूं, उसी में परम आनंद परम शांति है। पर भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखा के भी कहा, अरे मैं सबसे बड़ा गुरु मैं ही हूं, मेरी बात मान। अब तक तूने जिनकी चलते फिरते लोगों की कालनेमियों की बात मानी, वो तेरे लिए सार्थकता नहीं देने वाली। सार्थकता वही है जो मैं कह रहा हूं कि कर्तव्यों का पालन कर, कर्म का पालन कर, जो निहित कर्म है उनसे भाग मत। अपने कर्तव्यों से विहीन होकर के कोई वैरागी भी हो जाता है तो वो वैरागी नहीं माना जाता। हठ योगी होकर के तू शांति का मार्ग खोजना चाहता है, नहीं मिलेगा तुझे। अपना निहित कर्म कर लेगा तो भी तुझे वही सिद्धियां प्राप्त होंगी, वही शांति का मार्ग मिल जाएगा। तो गीता जी हमारे लिए पढ़ने के लिए थी, हमें समझने के लिए थी, हमें कर्तव्य करना सिखाती है। गीता ही तो सिखाती है हमें कर्तव्य हम करें, नहीं बाकी के तो कर्तव्य में कहां हमें टेक पाएंगे, रोक पाएंगे या स्थिर कर पाएंगे। गीता जी हमें अडिग कर देती है। अर्जुन जैसे सक्षम तर्कशास्त्री को जो वैरागी पूर्ण हो सकता था, उसे कोई नहीं रोक सकता था कि उससे ज्यादा सक्षम आज वैरागी हम खोज के भी लाएं तो भी नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्जुन जैसा वैरागी कहां से लाएंगे? जो तपस्या करता है एक निष्ठ बैठ करके, तो शंकर भगवान को भी खुश कर लेता है, प्रसन्न कर लेता है। शंकर भगवान लाचार हो जाते हैं, आने के लिए आते हैं और गले से लगाते हैं, बेटा तुझे जो चाहिए वो मांग ले। बाबा मैं निरंतर अपमान की अग्नि में जल रहा हूं, मेरे पत्नी का अपमान हुआ, भाइयों का अपमान हुआ, मेरा धन ऐश्वर्य सब छीन लिया, भरी सभा में अपमान हुआ है। ऐसा आर्यावर्त में कभी किसी का अपमान ना हुआ जो हम लोगों का हुआ है। इसलिए मुझे शस्त्र चाहिए, दिव्य अस्त्र चाहिए, मुझे बहुत सामर्थ्यवान कोई बंदूक दे दीजिए जिससे कि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। शंकर भगवान ने रास्ता बताया कि मैं तो शस्त्र दूंगा ही, पर और कुछ भी और भी शस्त्र हैं कहीं। वो कहा है, वो देवलोक में है। देवताओं की उपासना कर, देवराज इंद्र की उपासना कर, वो खुश हो जाएंगे तो वहां से वो सामान भी मिल जाएगा। मेरा सामान तो तेरे लिए हो गया, जो कुछ मेरे पास सामर्थ्य है वो मैं दूंगा तुझे, परंतु देवराज इंद्र से भी ले ले। तो देवराज इंद्र की उपासना की है, देवलोक तक चले गए हैं। जो इतना सक्षमी है, इतना संयमी है कि संसार की सबसे
सुंदर स्त्री उसे सुगमता से प्राप्त थी। धर्मपिता ने उन्हें समर्पण किया है, आदेश दिया है, उर्वशी उनके पास में आई। परंतु संयमी इतने कि अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले, मन बुद्धि चित्त को भी बस में करने वाले। जबकि हम शास्त्रों में खोज के देखते हैं कि बहुत ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहे, हजारों वर्ष बीत गई, पर जब समाधि से बाहर आए तो साधारण सी कोई भी स्त्री उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है, काम आतुर होकर के घर गृहस्थी बसा लेते हैं। हमने भटकते देखे, चाहे देवर्षि नारद ही क्यों ना है, काम विजयी होने के उपरांत भी जब विश्व मोहिनी को देखा तो वो काम आतुर हो गए। विश्वामित्र महामुनि वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु जैसे ही मेनका को देखा तो काम आतुर हो गए। पर अर्जुन अपने में अडिग है, उर्वशी जैसी अप्सरा को भी त्यागन करके ये सिद्ध कर देते हैं कि अर्जुन से बढ़कर संयमी कौन हो सकेगा। निंदा विजयी है, नरों में उत्तम है, सब पूर्ण श्रेष्ठता होने के उपरांत भी उन्हें भगवान ने बैरागी नहीं होने दिया। आज हम लोग जो बहुत अधूरे हैं, जो संसार में पूर्ण रूपेण अधूरे हैं, जिनसे अभी कर्तव्य पूरे ना हुए, कर्म जिनके अधूरे हैं, उनको हम बैराग्य देने में लग रहे हैं, हम बैराग्य बताने में लग रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। उन गर्गस्थियों के सामने हम बैराग्य की चर्चाएं करते हैं, उनको कर्तव्यों का पालन करने की बात नहीं कहते कि आप लोग त्यागी है, त्याग में बड़ा आनंद है, बैराग्य में बड़ा आनंद है, जबकि स्वयं आनंद नहीं ले रहा है। स्वयं तो लोभ को बसाए बैठा है कि एक आश्रम बन गया, एक और बन जाए। त्याग दीजिए, चढ़ा दीजिए। जिस समय हम ये रहस्य समझ जाएंगे उस दिन हम सुखी होंगे, हम परम सुखी हो जाएंगे, हम आनंद का भी अनुभव करने लगेंगे। हम केवल इतना ही है कि पता नहीं है, हमें पता दे दिया है। जिसे पता नहीं उसने पता बता दिया है। यदि ये कहा होता कि मुझे नहीं पता है तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई ना कोई सतगुरु फिर मिल जाता हमें, परंतु हमें घेर के बैठ गए, हमें अधूरा ज्ञान दे दिया और ये भी बता दिया है कि ये मत पढ़ लेना। यदि गीता जी पढ़ लेते हैं तो तुम तो आप कर्तव्यों में जुड़ जाएंगे, कर्तव्यों में जुड़ेंगे, कर्मों की उपासना करोगे, आप आजीविका के लिए काम करोगे, तो वो समय कहाँ है, फिर दान पुण्य की बात कहाँ रह जाती है। जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है कर्तव्यों का पालन करे, उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यही गीता में कहा गया है, पूरी गीता में यही कहा है, अपने कर्म कर, आपको परम गति प्राप्त होगी तुम्हें। हम बता देते हैं कि कर्म मत कर, केवल चंदा दे दे, धन दे दे, दान दे दे, तुझे परम गति मिल जाएगी। माता पिता की सेवा मत कर, चंदा दे दे, धन दे दे, तुझे परम गति मिल जाएगी। गौ माता की सेवा मत कर, चंदा दे दे, धन दे दे, परम गति मिल जाएगी। बैराग की चर्चाएं हमने की, जबकि चर्चाएं कुछ और थी। यदि धन ही चाहिए था, संसार के सुख ही चाहिए था, तो गीता में ही तो कहा गया है। गीता जी ही तो पढ़ो, गीता में 4 जगह ऐसा अवसर आया है। तृतीय अध्याय में भी आया है, पंचम में आया, सप्तम में आया, 9 में आया। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि यदि तुम्हें संसार के सुख चाहिए, भोग चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो उन देवताओं से ले लीजिए, देवता जल्दी खुश हो जाएंगे। भाई देवताओं से मांगिए, धन चाहिए तो कुबेर जी से मांग लीजिए आप लोग, कोई परेशानी नहीं है, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है। परंतु वो हमने नहीं बताए, क्योंकि देवताओं की बात हम बताते तो देवताओं के नाम से तो कोई दान देता ही नहीं भैया। इंद्र के नाम से कौन देगा, कुबेर के नाम से कोई दान दे देगा। कुबेर महाराज तुम्हारे पास है तो हमसे क्या दान लेते हो प्रभु, हमें तो चाहिए। कुबेर के नाम से कोई दान देता ही नहीं है। मैं भी कभी चर्चा करता हूं कुबेर की, कुबेर के नाम से कोई दान देता ही नहीं, दान की बात होती ही नहीं कुबेर जी के लिए। इंद्र के लिए कुबेर की बात होंगी नहीं, सूर्य भगवान के लिए होंगी नहीं, देवताओं के लिए नहीं, क्योंकि देवताओं की गौणिकता है वो देने के लिए बैठे। जो देने के लिए बैठा वो लेता नहीं है, और केवल परमात्मा नारायण है वो लेने के लिए बैठे हैं। उनके लिए सब कुछ दे दी, तन मन धन जो कुछ है उनको अर्पण करिए, बस यही बैराग की बातें हैं। वहां जब देने की बात आती है तभी तो उन्हें प्राप्त होता है, तो इसलिए वो देवताओं की बात नहीं बताते। जबकि हम शास्त्र पढ़ के देखे, महाभारत को पढ़ के देखे, जब युधिष्ठिर महाराज को धन की आवश्यकता थी तो कुबेर भगवान से ही उन्होंने प्राप्त किया। हमने बहुत सच्चाई को छुपाया, हमने रामायण को छुपाया, हमने महाभारत को छुपाया। महाभारत के लिए तो यहां तक कह दिया कि महाभारत नहीं पढ़ना है, तुम गृहस्थीवान हो, तुम्हें नहीं पढ़ना है, घर में तो पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना?
अरे कभी जानने का प्रयत्न करो भाई। इस दुनिया में, इस चराचर जगत में कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए है, कोई उपपुराण पुराण कोई पढ़ने के लिए है, ये पंचम वेद है, वो महाभारत ही है। महाभारत स्वयं अपने में ये कहता है कि जो मुझ में है वो दुनिया में है, और जो मुझ में नहीं है वो दुनिया में नहीं है। 1,00,000 श्लोक तो आज भी हैं महाभारत के। गीता प्रेस से भी 6 खंडों में आया है, और गीता प्रेस से ही पहले 55, 56, 57 3 वर्ष में पत्रिका के रूप में निकला था, जिसकी 36 प्रतियां हैं महाभारत की। 36 प्रतियां। विस्तार पढ़ के देखिए कितना आनंद आता है, और कोई भी चीज बाकी नहीं रह जाती है। महाभारत पढ़ने कीजिए, महाभारत के पात्रों को समझना चाहिए। महाभारत जैसे पात्र तो इस दुनिया में ना मिलेंगे। रामायण और महाभारत के पात्रों को यदि हम एक साथ जोड़ के देखें, हम दोनों को हम तुलना करें, तो भगवान राम है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, परंतु महाभारत के पात्र भी कमजोर नहीं है। युधिष्ठिर महाराज अपने में कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं देते, अधूरे दिखाई नहीं देते। भाई भाई के प्रेम की बात आए तो युधिष्ठिर महाराज से 5 भाई सदैव जुड़े रहे, कभी अलग आपत्ति काल में भी ना हो, कभी भी आपत्ति काल में भी अलग नहीं हुए, किसी भी अवस्था में अलग ना हुए। चाहे कोई भी अवस्था रही हो, भाई अपने साथ रहे। यहां तक अवस्था आती है कि जब स्वर्गारोहण हो जाता है, पांडव लोग बर्फ में गल जाते हैं और युधिष्ठिर सहशरीर पहुंच जाते हैं स्वर्ग में, तो वहां देवदूतों के द्वारा जैसे ही वहां भ्रमण किया जा रहा था, तो वहां अपने भाइयों की चित पीड़ा सुनी उन्होंने। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो उस समय की अवस्था में जब युधिष्ठिर आगे जा रहे, पूछा है कि ये कौन लोग हैं, भाई तुम्हारे भाई हैं, ये भीम है, ये अर्जुन है, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये कर्ण है, बहुत लोगों का परिचय दिया। मैंने आप आगे बढ़िए, आप धर्मात्मा हैं, इन्होंने पाप किया है। तो युधिष्ठिर ने कहा नहीं भैया, और वो चिल्ला रहे थे, रोक रहे थे कि भाई थोड़ी देर ठहर जाइए, आपके यहाँ खड़े होने से ही हमें शांति मिल रही है, हमें सुख मिल रहा है। तो युधिष्ठिर ने कह दिया भैया मैं अपनों के साथ में नरक में ही रह आऊंगा, मुझे आगे नहीं जाना है, जहां मुझे मेरे भाई हैं वहीं रहाऊंगा मैं, स्वर्ग में जाके के भी। भगवान राम मर्यादा अपना धारण करते हैं, दूसरे के कहने मात्र से, दूसरे के अधूरेपन से वो अपनी पत्नी का भी त्यागन कर देते हैं। वो राजा बन के दिखा रहे हैं, पति बन के दिखाएं या ना दिखाएं, परंतु राजा बन के दिखा रहे हैं कि मैं एक धर्मनिष्ठ राजा हूं। पत्नी का त्यागन हो गया, पत्नी अपने से अलग करती है। एक लांछन छोटा सा था, वो भी जबकि सीता जी का परीक्षण भी हो चुका है, अग्नि परीक्षा हुई, सब कुछ हुई, सब व्यवस्थाएं हुई, परंतु उन्होंने एक साधारण धोबी के कहने से उन्होंने पत्नी का त्यागन कर दिया। पर युधिष्ठिर को देखिए, अपनी पत्नी द्रौपदी का किसी भी अवस्था में त्यागन नहीं किया, जबकि भरी सभा में अपमानित हो चुकी थी, अपमानित भी हो चुकी थी। जयद्रथ जंगल में हरण करके ले जाता है, एकांत में ले जाता है, अलग ले जाता है, फिर भी अपनी पत्नी का त्यागन नहीं किया। कीचक भी उनका अपमान करता है, भरी सभा में अपमान करता है, फिर भी अपनी पत्नी का त्यागन नहीं किया। तो महाभारत कोई कमजोर नहीं है कि हम इसे कमजोर मान लें, हम साधारण मान लें, नहीं। महाभारत युद्ध के बाद भी द्रौपदी का कोई परीक्षण नहीं हुआ है, परंतु रावण का वध के बाद में भगवान राम परीक्षण करते हैं कि सही होंगी तो ठीक है, उनकी लाचारी या मजबूरी की ओर नहीं देख रही है रामायण। रामायण अपनी मर्यादा देख रही है, या अपना प्रभाव देख रही है, अपना अस्तित्व देख रही है। भगवान राम अपना अस्तित्व देख रहे हैं कि मैं राजा की गद्दी पर बैठा हूं, और मेरी प्रजा में से कोई भी प्रतिवाद उठता है या कोई भी उंगली उठाता है, तो एक राजा का कर्तव्य है कि वो सबको समान समझे, अपनी पत्नी का त्यागन कर दे। युधिष्ठिर महाराज ने तो महाभारत युद्ध के बाद भी द्रौपदी से कोई शिकायत नहीं की कि तेरा अपमान हुआ था, एक नारी का अपमान हुआ था, मैंने महाभारत किया है, सबको मार दिया है, अब तू को जहां जाना चाहती है चली जा, मैं तो नहीं रखता तुझे।
तो युधिष्ठिर महाराज की भगवान राम मर्यादा रख रहे, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पर लक्ष्मण जैसे भाई को धर्म संकट आ गया है, ऐसी विषम परिस्थिति आती है कि भगवान राम उनका त्याग कर देते हैं, जिसका त्याग नहीं करना चाहिए था। परंतु महाभारत के भाई युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं, फिर भी भीम भैया ने उन्हें त्यागा नहीं, अर्जुन भैया ने त्यागा नहीं, नकुल सहदेव ने त्यागा नहीं, किसी ने नहीं त्यागा। एक दूसरे के हम प्रेम को भी देखते हैं तो महाभारत का प्रेम भी कमजोर नहीं दिखाई देता है। परंतु भगवान राम राजधर्म निभाते हुए, राजा का धर्म निभाते हुए अपने भाई का त्यागन कर देते हैं। और भाई भी फिर जी नहीं पाता है, क्योंकि मैं जिसके सानिध्य में रहता था, जिस निष्ठा से रहता था, उस निष्ठा पर ही मेरी पे दाग लग गया, मेरे आप जीने का अधिकार खत्म हो गया है। वो शरीरों में विश्राम ले लेते हैं। तो जो महाभारत हमें इतना इतना दिखा, मार्गदर्शन देता है, इतना बताता है, उसके लिए प्रतिबंधित कर दें हम लोग उनका आदर ना करें। जिसे पंचम वेद कहा गया है, महाभारत को पंचम वेद, पढ़ने के योग्य कोई पुस्तक है, कोई वेद है, कोई चीज है तो महाभारत है। महाभारत में सब कुछ है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, मोक्ष भी है, प्रभु का दर्शन भी है। गीता जी भी है, एक गीता जी नहीं, 7 गीताओं का संग है। मंक गीता भी वही है, अष्टावक्र गीता वही है, अवधूत गीता वही है, भार्गव गीता वही है। अरे पढ़िए, आपको बोध हो जाएगा। भगवान के हजारों नामों की गणना वही है, शंकर भगवान के हजारों नामों की गणना वही है। कोई चीज अछूती नहीं मिलेगी दुनिया में। किसी शास्त्र पुराण में नल पुराण ना मिले तो महाभारत में मिल जाएगा। रामायण भी महाभारत में है, 18 पुराणों का निचोड़ है, विस्तार से है, सब कुछ बताया गया। पर सत्य पर चलना बताया। इस बात का ध्यान रखना, विशेषकर महाभारत पढ़ो तो सत्य पर चलना पड़ेगा। मिथ्याचारण खत्म हो जाता है। और कहीं भी किसी ऐसे शास्त्र पुराण में वो सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें सत्य मार्ग पर सही प्रकार से दृढ़ता से चला सके। महाभारत में वो गुण है। जो महाभारत पढ़ते हैं वो अनाचार से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। बाकी के अपने अपने तरीका है। और हर एक गुण, हर शास्त्र का कोई गुण है, कोई भक्ति में है, कोई ज्ञान में है, कोई वैराग्य में है, कोई मोक्ष में है, कोई तरण में है, अलग अलग तरीका से है, उनकी गौणिकता अलग अलग है। परंतु महाभारत तो वो सामान है कि जिसको जो चाहिए वो वहां से ले सकता है। राजनीति लेना चाहे तो महाभारत से ले लें, धर्म नीति ले तो महाभारत से ले लें, कूटनीति ले तो महाभारत से ले लें, ज्ञान ले तो महाभारत से ले लें, वैराग्य ले तो महाभारत से ले लें। हर चीज महाभारत में है, कोई चीज छूटी नहीं है। महाभारत पढ़िए। और हमसे क्या कहा गया कि महाभारत मत पढ़ना, क्योंकि सत्य को तुम जान जाओगे, सुख की खोज तुम्हारी पूरी हो जाएगी, फिर हमें कौन पूछने वाला है। गीता जी को बताने का ढंग भी हमने बदल दिया। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आज हमारे आर्यावर्त में, हमारे सनातन धर्म में, आज हमारा प्रवचन की जो शैली है, प्रवचन की जो क्रिया है, वो बहुत बदलाव में है। और वो ऐसी हो चुकी है कि जो अब सनातन धर्म के काम नहीं आती है। हम भटके राही हैं। हम प्रवचन सुन करके भी हम बहुत कार्य नहीं कर, हम देश की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते। हम प्रवचन सुन करके अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते। हम प्रवचन सुन के गौ माता की रक्षा के लिए खड़े नहीं हो सकते। और प्रवचन सुनकर हम माता पिता की सेवा के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है। आज आश्रमों से कन्याओं का विवाह होता है, हम प्रवचन सुनकर कन्या का विवाह ना कर सके। कन्या के विवाह में चाहिए क्या भाई? अरे चाहिए क्या, एक रोली चाहिए, बस एक कलावा चाहिए, और वो भी ना हो तो कच्चे सूत का धागा कहीं से भी ले लीजिए। अरे रोली ना हो तो भूमि तो कहीं नहीं गई। अरे भूमि से मिट्टी उठाइए और मस्तक में लगा दीजिए, मांग भर दीजिए, क्या परेशानी है? विवाह में चाहिए क्या? फिर इतना आडंबर क्यों कि आश्रमों से विवाह होंगे, अब लोग सामूहिक विवाह होंगे। कन्या या विवाह के योग्य है और वर भी है कोई सुयोग वर के साथ में, तो दो केवल संकल्प लिया जाता है देवताओं के साथ, अग्निदेव के सामने हम लोग ये स्वीकार कर ले, आज से मेरी ये पत्नी है, मैं इसे पति के रूप में स्वीकार करती हूं। इतना ही तो काम करना है हमें।
फिर ये चंदा के बीच में कहां से आ गया भाई? पत्नी के जोड़ा बनाने के लिए ये व्यवस्थाएं कहां से आई? परंतु नहीं, हमने बताया कन्या का शादी विवाह मत करो, ये ना बता सके कि विवाह करना है तो कैसे करना है। हमने विपरीत बताया, गौ की सेवा हम करेंगे, कन्या का विवाह हम करेंगे, तुम्हारे माता पिता की सेवा हम करेंगे। इसलिए वृद्धशालाएं खोली जा रही हैं, वृद्ध कारागार खोले जा रहे हैं, जिसमें हम वृद्धों को पटक दें, एक जगह फेंक दें और प्रवचन कर रहे हैं हम लोग। हमें सबसे बड़ा आश्चर्य एक और लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमें पता नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं, हमारे हृदय में वैराग्य नहीं, बोल रहे और हम संकोच भी नहीं होता हमें। अरे झूठ बोलने में संकोच होना चाहिए, और संकोच नहीं होगा, भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो फिर तुम्हें हमारी कोई रक्षा ना कर सकेगा। आज की अवस्था में हमें पाप पड़ता ही नहीं, हम अपराध करें, अपराध पर अपराध हो, झूठ पर झूठ बोली जाए, फिर भी हम अपराधी अपने को मानते ही नहीं, स्वीकार करते ही नहीं। इसीलिए हमारी सुख की खोज अधूरी है। सुख की खोज चाहते हो तो सुख को समझिए, हमें सबको समझना पड़ेगा, सुखी हो जाओगे। हमें सुख मिलेगा कैसे ये जानना चाहिए, सुख के रहस्य को समझना चाहिए, सुख को जानना चाहिए। हम सुख को खोज रहे हैं पर सुख को भी नहीं जाना, सुख मिलेगा कैसे ये नहीं जाना। क्या छल कपट से मिलेगा सुख? झूठ बोलने से मिलेगा? हम दिनचर्या में जो झूठ सम्मिलित कर लिया है इसे त्यागिए। सबसे पहले अपने को सुधार लाइए, सही अवस्था में आइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही थी विशेष करके। अर्जुन ने पूछ लिया कि तुम अपने को भगवान कहते हो और ये कह रहे हो कि मैंने ये जो तुम्हें बात बता रहा हूं ये बहुत पुरानी बात है, सूर्य को भी बता चुके हैं। कृष्ण भगवान ने कह दिया था कि जो तुझे प्रवचन सुना रहा हूं, तुझे अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूं, ये मैंने सूर्य को भी सुनाई थी पहले। अर्जुन को शंका हो गई कि आप तो हमारे साथी हैं, हमारे संबंधी हैं, मामा फूफी के तो वैसे ही संबंध है, जीजा साले भी हैं, बराबर हम उम्र के हैं, इसी युग में पैदा हुए हैं, तो तुमने सूर्य को कैसे बताया? सूर्य तो सनातन है। इक्ष्वाकु आदि का नाम लिया, अरे वो तो राजा है, मनु के बाद में इक्ष्वाकु, सूर्य के पुत्र मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से राजर्षियों के नाम लिए भगवान कृष्ण ने बहुतों के बताए। अरे कि वो तो बहुत पुरातन बात है, वो सतयुग से भी पहली बातें या सतयुग की बातें हैं, और अब तो द्वापर का अंत है। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ये मैंने सुनाई थी, पर एक महत्वपूर्ण बात की, पर सुनते सुनते चलते 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 अनेक लोगों के जब पास आई वो बातें, तो उनमें अपनी अपनी बातें मिलाते चले गए सब लोग, इसलिए वो धूमल हो गई, कमजोर हो गई, उन बातों का कोई प्रभाव ना रहा, क्योंकि उसमें छल छिद्र ज्यादा मिल गया। तो विशेष बात तो यही है, आज हम देखने को मिलती है हमारे प्रवचनों में बहुत कचरा मिल गया है। अब तुम वैसे ही देख लीजिए, कथा हो रही है, संगीत, बेढंगा संगीत चल रहा है, संगीत ही संगीत बज रहा है, संगीत में लाखों रुपए खर्च हो रहे। भैया ये कोई फिल्मी दुनिया थोड़ी है, ये सत्संग है, भक्ति ज्ञान वैराग का संग है। इसमें अधिक से अधिक अपने अनुभव के निचोड़ बोलने चाहिए, परंतु नहीं, हम एक एक घंटा तक हम संगीत बजा रहे हैं, संगीत चल रहा है, संगीत में इतना पैसा खर्च हो रहा है कि इतने इतने लोग बैठे, 8-7 लोग बैठे, 5-7 लोग बैठे संगीत बजाने के लिए। हमने अनुष्ठान को भी इधर से उधर कर दिया, और जो बातें बताई जा रही थी वो भी विपरीत बताई जा रही थी। हमें सुख की खोज की ओर ले नहीं जा रहे थे। हम सुख की खोज के लिए हमने भागवत कथा कराई है, हमें वैराग्य की ओर ले जा रहे थे, मोक्ष की ओर ले जा रहे थे, और ले नहीं जा रहे थे, भेजे ही भेज रहे थे। आपको तो जाना ही नहीं है, आप जा नहीं रहे, हमें भेजे ही भेज रहे हैं कि आप इधर निकल जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगा, और जो तुम्हारे पास में है यहां रख दी। ऐसा हुआ था 1992 की बातें हैं, जब राम भूमि का आंदोलन चल रहा था। हम कार्यसेवक में थे, उस समय हमारी गिरफ्तारी हुई, हमको गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो एक सज्जन जो पुलिस वाले थे वो बहुत बढ़िया थे, और बढ़िया कैसे थे कि आगे लूटे जा रहे, आगे की पुलिस है बहुत बदमाश है, आगे आप लोग जाओगे यहां से, क्योंकि आगे भेजेंगे हम लोग, वहां की पुलिस बहुत बदमाश है, और वो किसी पर कुछ नहीं छोड़ रही, ना पैसा छोड़ रही, ना जंजीर छोड़ रही है, कोई चीज छोड़ रही। हमारे गले में तुलसी की एक चांदी की माला थी, कुछ पैसे थे, घड़ी पहने हुए थे, और हमारे साथ में
बीते 5 व्यक्ति थे हम लोग, हमारे चाचा जी भी साथ में थे, हमारे भाई बंधु थे। हमसे उन्होंने सब सामान ले लिया कि यहां रख जाइए और आओगे जब मिल जाएगा। आप लोग जब कार्य सेवा करके आओगे तो मिल जाएगा। हम नहीं देना चाहते थे, फिर भी उन्होंने ले लिया। परिणाम हुआ कि हम तो जेल में चले ही गए, परंतु वापस आए तो कभी वो वापस सामान मिला नहीं हमें। ऐसे ही आज हम लोग देखते हैं कि भेजने वाले हैं जो हमसे सामान तो ले ले, भाई सामान यहीं रख जाओ, दान पुण्य कर जाओ और आगे बढ़ जाओ। आप बैरागी हो जाओ, जो पैसा है तुम्हारे पास उसे यहां रख जाओ, तुम्हारे काम आएगा। अरे तुम्हारी चिंता मत करो, हमारी गारंटी है, तुम जहां भी, हम आके भेज देंगे, स्वर्ग में भी भेज देंगे इसे हम, जिससे कि तुम्हें परेशानी ना होगी, नहीं बीच में लुट जाओगे, इसलिए तुम्हें यही छोड़ दो। रास्ता पता नहीं, बता दिया, झुठला दिया, भेज दिए, बैराग की ओर भेज दिए, बैराग खुद नहीं जानना। हमारी भाषाएं परिभाषाएं जब बदलती रहेंगी तो हमारा ज्ञान अधूरा हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो पहले बात बताई थी वो सने 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 कमजोर हो गई। तो आज हम देख रहे हैं इस सनातन धर्म में, हर संस्था में देख रहे हैं, जो उनकी प्रणाली थी, संस्था की जो प्रणाली थी, उससे भी वो वंचित हो गए, उससे भी विपरीत हो गए हैं, हमें सही राह नहीं दे पा रहे हैं। हर प्रवचन, हर व्यवस्थाएं, हर संस्थाएं अर्थ पर निर्भर हो गई, पूर्ण रूपेण अर्थ पर निर्भर हो गई है। अर्थ नहीं तो संस्था भी नहीं मानी जाती, अर्थ नहीं तो धर्म भी नहीं माना जाता, अर्थ नहीं तो पंथ भी नहीं माना जाएगा। अर्थ नहीं, क्योंकि अर्थ नहीं है तो बड़ा मंदिर भी ना होगा, बड़ा प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, कौन पूछने वाला है। अच्छा, हम लोगों में भी एक गुण है कि हम भी उसी पूछते हैं, जिसका ज्यादा हल्ला हल्लड़ हो रहा हो उसी को पूछते, चाहे जाने या ना जाने, या बोले या ना बोले, है चाहे काल नेमी की तरह मीठा बोले, चाहे कड़वा बोले, कैसा भी बोले, ओ वो महाराज बहुत बढ़िया है। बहुत से वक्ता देखे होंगे अपने सामने बैठे वालों का अपमान करते रहते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं, अच्छे नहीं बोलते, रूखे बोलते, फिर हाँ महाराज जी बढ़िया, हाँ 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 हम तुम्हें पीटेंगे, हाँ पीट लेंगे महाराज जी, तुम गधा हो, हाँ जी महाराज जी हम गधे हैं, और बहुत अच्छी प्रकार से सुनते हैं। कुछ धूर्तों की बात सुनने में आप लोग खुशी मना लेते हैं, कुछ मूर्खों के द्वारा हम पागल बन जाते हैं, उसमें भी हम खुशी मना लेते हैं। परंतु जो हमारी वाणी होनी चाहिए थी, जो हृदय से निकलनी चाहिए थी, सही मार्ग हमें देना चाहिए था, वो ना दिया, उससे हमें अधूरा छोड़ दिया। इसलिए हम लोग सुख की खोज से कोसों दूर रह जाते हैं, हम भटकाव में ही भटकते रहते हैं। हमारा भटकाव एक ना एक दिन खत्म होगा। कब? जब आप लोग मित्रवत व्यवहार में आ जाओगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी चलना चाहे वो चलता रहे मेरे साथ में। हम कोई ना गुरु है ना शिष्य हैं, हम मित्र हैं। गुरु तो केवल परमात्मा है, उसका बोध हमें होगा, निश्चित होगा। हम एक दूसरे से पूर्ण जानकारी लेंगे और जानकारी लेते लेते हृदय तक लाएंगे, समझदारी तक लाएंगे। वसुदेवम सुतम देवम कंस चारूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु कौन? भगवान है, परमात्मा है, भगवान कृष्ण है। और फिर कोई गुरु खोजना है तो सहशरीर बहुत बढ़िया गुरु हमारे नजदीक में है, जो प्रतिक्षण हर समय हमारे सानिध्य में रहते हैं, वो हनुमान जी। हनुमान जी को तो गुरु की उपाधि भी दे दी गई। हनुमान चालीसा प्रारंभ ही गुरु से होता है। श्री गुरु चरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका भाव दो है, एक तो ये हनुमान जी ही गुरु हैं, और दूसरा ही है यदि हम किसी गुरु खोजे तो हनुमान जी जैसा चाहिए, अर्थात भक्त चाहिए, जो हृदय से बोलता हो, जिनके हृदय में प्रेम हो, जिनके हृदय में करुणा हो, जिनके हृदय में छल छिद्र ना हो, छल कपट ना हो, भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पित हो, अर्थ के प्रति नहीं, आश्रम के प्रति नहीं, केवल प्रभु के प्रति। ऐसे गुरु की आवश्यकता जिस दिन हमारी पूरी हो जाएगी, जिस दिन हमें सतगुरु मिल जाएंगे या हम जिन्हें स्वीकार कर लेंगे, उस दिन हमें सुख की खोज पूर्ण होगी, हमें निश्चित शांति का मार्ग मिलेगा, हमें मोक्ष से भी कोई ना बचा सकेगा, हम निश्चित हम मोक्ष पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः चलेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पगडंडी को पकड़ के, और हम लोग निश्चित हम सही मार्ग पे पहुंचेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, सभी आनंद में रहे।